हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में। और उसमें भी हम आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिमाप से रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट को पढ़ रखा है। आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिमाप के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्या किए हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि इन क्वेश्चंस को आप इजीली करते चले जाओ। और मेरे पढ़ाने की यही स्ट्रेटजी है कि पहले हम चैप्टर को ब्रीफली एक एक कंसेप्ट को समझा देते हैं, देन हम यूपी टेट के जितने एग्ज़ाम हुए हैं 2019 से लेकर 2011 तक के सारे पेपर्स को हम लोग क्या करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। तो ठीक, आप तो पूरे वीडियो को देखिए। इसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो अब हम डिस्कस करेंगे 2019 के क्वेश्चन पेपर को। तो देखो 2019 में क्या पूछा कि किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो ये रहा हमारा, ये हम बना लिए आयताकार, क्या हो गया, खेत। ठीक, ऐसे बना लो। देखो ये हो गया हमारा एक आयताकार खेत, इसका नाम लिख लो ABCD। एक आयताकार खेत है और हम इसका मान लो कि ये विकर्ण ले लिए। ठीक ठीक, विकर्ण क्या दे रखा है आपका, 17 मीटर दे रखा है। विकर्ण की लंबाई क्या है, 17 मीटर। और इसके बाद क्या दिया है, परिमाप। परिमाप, तो परिमाप क्या दे रखा है आपका, 46 मीटर। तो देखिए, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले जो गिवन पार्ट है उसको हमेशा राइट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आयत का विकर्ण दे रखा है और आयत का क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। तो हमसे ना इस खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल मतलब पूरा ये अंदर वाला पोर्शन। तो हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले लंबाई फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, चौड़ाई। ओके, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, पहले परिमाप। तो परिमाप का क्या होता है, परिमाप इक्वल टू, एक एक स्टेप आप देखिए, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, अब देखो परिमाप हमारा क्या दे रखा है, ये 46 मीटर। तो आप यहाँ पे इसको 46 लिख दीजिए, 2 और लंबाई धन हमने लिख दिया ये चौड़ाई। तो यहाँ से देखो 2 से ये कट जाएगा, तो ये 23 दूना 46, तो ये 23 इक्वल टू, ये हमारा आ गया लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, ये एक रिलेशन मिल गया, लंबाई और चौड़ाई का योग क्या हो गया, 23 हो गया। तो देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, कि कर लेंगे कि माना लंबाई क्या है, x है। माना जो खेत की लंबाई है क्या है, x है। यहाँ पे देखो लंबाई धन चौड़ाई इक्वल टू क्या है, 23 है। तो यहाँ से आपका चौड़ाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 23 माइनस लंबाई। ये आपका इधर चला जाएगा, तो ये 23 माइनस लंबाई, और लंबाई क्या है, हम x लिए हैं, तो ये हो जाएगा 23 माइनस x। तो ये हमारी क्या मिल गई, खेत की चौड़ाई। तो ये देखो लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल गया। अब क्या करोगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए अब यहाँ से देखो, तो हम ये वैल्यू हमको मिल गई x, ये क्या हो गया x, और देखो चौड़ाई क्या आया हमारा 23 माइनस x हो गया। ठीक,
तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई 23 माइनस एक्स, और ये क्या हो गया एक्स हो गया। तो यहाँ पे देखो ये एक समकोण त्रिभुज बना है। कौन सा त्रिभुज बना है? समकोण त्रिभुज बना है। तो अब लिखोगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। सबको पता है कि कर्ण वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन क्या हो जाता है आधार का वर्ग, ठीक। ये हो जाता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। प्रीवियस वीडियो में इसको हमने डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ कर्ण को देखो, कर्ण इक्वल टू क्या दे रखा है 17 का वर्ग दे रखा है, ठीक है। कर्ण क्या हो गया आपका 17 का वर्ग इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे लंब क्या है, लंब इक्वल टू आपका ये दे रखा है 23 माइनस एक्स। तो ये ले लोगे 23 माइनस एक्स का, और यहाँ पे आधार क्या है ये एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग, ठीक। तो जब हम इन सबको क्या करेंगे अब सॉल्व करते चले जाओगे, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद से आपकी वैल्यू क्या आएगी, अब इसका होल स्क्वायर करो, किसका 17 का। तो जब 17 का होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 289, और 23 का वर्ग करने पे ये 529 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 46x और प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसके आगे इसको सॉल्व कर लो, तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 46x और प्लस 529, ये 289 इक्वल टू, ये इतनी वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करोगे, हम इसको इम्प्लाइज दैट ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 46x प्लस 529 और माइनस 280 टू 0, ठीक। अब इसको आप क्या करोगे माइनस कर दोगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 46x प्लस ये आ जाएगा 240 इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये लिख लोगे x स्क्वायर माइनस 23x प्लस आपका हो जाएगा 120 इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या करोगे इसी इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमको इक्वेशन मिल गया x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसके ट्रिक्स भी होते हैं, लेकिन ट्रिक्स हमेशा काम नहीं आता है। तो इसका पूरा अब हम एक एक स्टेप सीखेंगे। अब इसके बाद से हम करेंगे क्या कि इसका फैक्टर करोगे, तो एक्स स्क्वायर और इसको क्या लिख दोगे, अब देखो 120 है ना, तो 120 का ऐसा फैक्टर करो कि आपका क्या आ जाए, उसको ऐड करने पे ये क्या आ जाए आपका 23 आ जाए, ठीक है। क्या आना चाहिए आपका 23। तो अब इसको क्या लिख सकते हो, ओके। अब लिखो, इसको लिख दोगे 15 गुणे 8, 15 8 20 है, ठीक। तो ये देखो, तो ये हो जाएगा माइनस 15x माइनस 8x 8x प्लस 120। यहाँ से x कामन ले लोगे तो x माइनस 15, और यहाँ पे 8 कामन ले लोगे तो ये x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x माइनस 15 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू आ जाएगी 15 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, ठीक। तो हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, या तो 15 ले सकते हो या 8 लोगे। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ से देखो व्हेन या जब x इक्वल टू हमने लिया 15, तो आपका 23 माइनस एक्स करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया लंबाई। अब देखो चौड़ाई इक्वल टू क्या है 23 माइनस एक्स, तो 23 माइनस 15 करोगे तो क्या आ जाएगा 8, ठीक।
और देखो तो यहाँ से हमको क्या बताना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई 15 में क्या करोगे आप, 8 से 15 का क्या करोगे, 15 गुणे 8 बराबर 120 मीटर स्क्वायर। अब हमारा आंसर डी क्या हो जाएगा, आंसर डी मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, बट जब आप सारी चीज़ें ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो देन ये क्वेश्चन आप ओरली भी कर सकते थे। ठीक है, ओके। अब चलो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ना हम लोगों से कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। ठीक, तो देखो हमें ये बताना है। जैसे देखो हमने ये डायग्राम बना रखा है, ये क्या है आपका त्रिभुजाकार क्या है, एक प्रिज्म है। तो इसमें देखिए शीर्ष कितने हैं, एक ये रहा शीर्ष इसका, दूसरा ये रहा, 2 3, ये 4 5 और 6। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, 6। ओके, चलिए अब देखते हैं कि 2018 में क्या आपको पूछ रहा है। तो 2018 में क्वेश्चन आया कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं। ठीक, तो देखो इसको करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि एक समचतुर्भुज बनाएंगे। ठीक, ये हो गया हमारा एक समचतुर्भुज। तो देखो समचतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये देखो ये हो गए समचतुर्भुज के विकर्ण। ठीक, तो देखो समचतुर्भुज के विकर्ण, पहली बात एक दूसरे को 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये वाली लेंथ आपस में इक्वल होगी, ये इसके इक्वल हो जाएगी। इस चीज़ को समझना है। ठीक, अगर मान लो कि ये नाम लिख लो ABCD, अगर आपकी AC की लेंथ क्या हो 16, अगर ये O है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये वाली पूरी की पूरी लेंथ कितनी दे रखी है, 12 दे रखा है ना, 12 सेंटीमीटर। तो अब देखो ये वाली लेंथ आपकी यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ आपकी हो जाएगी 6, ये हो गई 6 और ये हो गया 8, और ये कौन सा ट्रायंगल बन गया आपका, समकोण त्रिभुज। तो लिखोगे इन या ऐसे लिखो त्रिभुज भी कौन सा त्रिभुज, ये समकोण हो जाएगा, समकोण त्रिभुज किसमें, ODC में। ठीक, अब यहाँ से देखो ये DC स्क्वायर, ये हो जाएगा DC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा OC स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर लो, देखो यहाँ से OD की वैल्यू क्या है, OD इक्वल टू आपका है 6, तो ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, और OC की वैल्यू क्या है 8 का होल स्क्वायर। तो ये करोगे 36 और प्लस 64, तो ये इक्वल टू 100। तो ये जो हमारी वैल्यू किसकी आई, ये आ गई DC स्क्वायर इक्वल टू 100। तो DC इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, तो ये आया। तो देखो कौन सा आंसर हो गया ये। तो ये समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। देखिए समय इसलिए लग रहा है ना कि हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको हमको जब डायरेक्ट एग्जाम में करना होगा ना तो ये सब डायग्राम इतना फ्रेश थोड़े बनाना पड़ेगा। हमको पता है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को द्विभाजित करते हैं समकोण पे। तो ये क्या था आपका 16, तो ये 8 हो जाता है, इसका क्या हो जाता है 6, 8 6, तो ये क्या हो जाता है समकोण त्रिभुज में 10, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को करोगे तो 100 और 100 का क्या हो जाएगा 10। मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगता है। ओके, लेकिन हम यहाँ पे एक एक स्टेप देख रहे हैं तो समय लगेगा, तो इसको समझते चलिए और खुद का अपना एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैथ्स प्लीज़ लेट के मत पढ़िएगा, जैसा अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, बाल विकास पढ़ रहे हैं, पर्यावरण, तो प्लीज़ इसको लेट के मत पढ़िए। पेन कापी उठाइए और साथ साथ लिखते चलिए,
ठीक है, ओके। अब देखो 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर, तो इस क्वेश्चन को भी करने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक वृत्त बना लेते हैं। ये क्या बन गया, एक हमने बनाया ऐसे वृत्ताकार पार्क, ठीक है, ये बन गया वृत्ताकार पार्क। अब देखो इसका व्यास, तो व्यास यही होता है ना, ये इसकी लेंथ क्या दे रखा है 80 मीटर, ठीक, ये इसका व्यास दे रखा है 80 मीटर। सपोज ये इसका क्या है सेंटर है। देखो के अंदर, ठीक, पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेत का मैदान बना है, और इसी वृत्त के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का ऐसे एक क्या बना है आपका वर्गाकार मैदान बना है, ठीक, ये क्या बन गया वर्गाकार मैदान बन गया। ये क्या है आपका वर्ग है, किस शेप का है ये हमारा है वर्गाकार, ठीक। तो देखो वर्ग का क्या मतलब हो गया, ये आपका ऐसे। तो देखो इस खेत का हमें क्या बताना है क्षेत्रफल बताना है, ठीक। तो खेत का क्षेत्रफल ये वर्गाकार है, तो मान लो अगर इसकी भुजा x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी, और ये भी x हो जाएगा, ठीक। इतना तो सबको क्लियर है ना। देखो और यहाँ पे देखो ये क्या है आपका पूरा का पूरा 80 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपका कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका क्या हो जाएगा कर्ण वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पे देखो ये 90 है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है, तो ये आप कर लोगे 80 का वर्ग, और यहाँ पे क्या हो गया लंबाई, लंबाई का क्या है वर्ग ये x वर्ग, धन आधार क्या है लंब और आधार ये x है, तो ये x वर्ग। तो ये देखो इसको करोगे तो ये हो जाएगा 6400 6400, और ये हो जाएगा 2x²। अब इसको इससे जब काट दोगे तो ये 3200, तो इम्प्लाइज दैट ये आ गया x²। तो ये देखो हमें वैल्यू मिल गई x² इक्वल टू 3200। यहाँ पे देखो हमसे पूछ रहा है, ठीक, खेल के मैदान का क्षेत्रफल। तो देखो खेल के मैदान का क्षेत्रफल मतलब क्या वर्ग का क्षेत्रफल, और इसको देख लो वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे हम वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा फार्मूला भुजा का स्क्वायर, और भुजा क्या है x का स्क्वायर, तो ये x², और x² की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है 3200। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर हो जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। फिर यहाँ समय लगा, समय किस लिए लगा कि हम एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर एक्सप्लेन नहीं करना होता तो क्या था, ये हमको पता है x है और ये 80 दे रखा है, तो 80 का स्क्वायर क्या करते 6400, 6400 को 2 से डिवाइड करते 3200, विद इन 10 सेकेंड इसका आंसर आ जाता। ओके। अब देखिए 2017 टीईटी में क्या पूछा कि किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है। तो देखो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो पहले क्वेश्चन करने का तरीका सीखिए। हम पहले पढ़ेंगे फिर कुछ इसका सॉल्यूशन करते चले जाएंगे। देखिए जैसे किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये हमारा क्या है गिवन है, तो सबसे पहले ये हम लिखेंगे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, ये हम यहाँ पे पहले फार्मूला लिखेंगे 2 गुणे ये होता है आपका लंबाई धन चौड़ाई, और गुणे में क्या हो जाता है ऊंचाई, ठीक, ये फार्मूला होता है।
इक्वल टू यहाँ पे ये दिया है 660। ठीक, तो ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ। अब देखो इसके आगे क्या कह रहा है, तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, माना चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई को हम क्या ले लिए x, तो लंबाई उसका क्या है, लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। तो यहाँ पे लंबाई इक्वल टू क्या हो गया 2x। देखो सिंपल है, ये सब फार्मूले तो लर्न होने ही चाहिए बेटा। एक्चुअली ये क्या है, मैथ्स है, तो मैथ्स में तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया चौड़ाई x लिए, लंबाई क्या हो गया आपका 2x हो गया। अब इसको हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो इसमें पुट करोगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये देखो यहाँ से, ये देखो, अब देखो 2 लंबाई की जगह पे क्या लिख दोगे 2x, चौड़ाई की जगह पे क्या लिख दोगे x इंटू, और देखो ऊंचाई की वैल्यू क्या दे रखा है, देखो कमरे की ऊंचाई दिया 11 मीटर, तो इंटू 11 इक्वल टू 660। अब देखो इसको करोगे तो ये कट जाएगा, 11 छक्का 66, तो ये हमारा बचा 60, फिर 2 से कट किए तो ये हमारा क्या बच जाएगा 30, 2 में 1 ये जोड़ोगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 30, तो यहाँ से x इक्वल टू 30/3, ये कट के क्या आ जाएगा 10, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 10। तो ये हमारा क्या है चौड़ाई है, तो हमें यहाँ से चौड़ाई बराबर क्या मिला 10, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 बराबर 20। तो देखो यहाँ से हमको मिल गई लंबाई 10, चौड़ाई क्या मिल गया 20। हमसे क्या पूछ रहा है, तो छत का क्षेत्रफल, तो ये हो जाता है फार्मूला, छत का क्षेत्रफल बराबर ये होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि छत आपका क्या हो जाएगा आयताकार हो जाता है। तो ये लंबाई 2 गुणे 10 बराबर 200 मीटर स्क्वायर, दिस इज द राइट आंसर। देखो हमने एक एक स्टेप सीखा, पहले फार्मूला कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल ये रहा, ठीक, कम चौड़ाई क्या है x मान लिया, लंबाई क्या ले लिए 2x लिए, जो जो गिवन चीज़ें हैं उसको पुट करते चले गए, तो क्षेत्रफल आपका क्या हो गया 200 मीटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, और एक चीज़ ध्यान रखिए, बार बार हम कह रहे हैं कि ये मैथ्स है, अदर सब्जेक्ट को आप लेटे लेटे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको मेहनत करिए, और कब तक इससे भागेंगे। ठीक है, अब की बार टेट के पार, ठीक है, सिलेक्शन ज़रूर लेना है मेरे भाइयों बहनों, तो मैथ को प्रैक्टिस ज़रूर करिए, और इसके लिए आप समय ले के चलिए। आप तुरंत चाहेंगे कि मैथ्स तैयार हो जाएगा, तो ये कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, तो इसको समय दीजिए, वीडियो के एक एक स्टेप को ध्यान से समझिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य। तो हम सबसे पहले इसका ये डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये बन गया त्रिभुज ए बी सी। अब देखो इसकी भुजाओं के मध्य, इसका मध्य, इसका मध्य और इसका मध्य, ठीक, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, तो इनको ऐसे मिला लो, डी को ई से और ये हमने मिला दिया। तो देखो इसमें से कौन सा सत्य है, तो डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे देखो, एक पोर्शन आपका ये बन गया फर्स्ट, एक ये बन गया सेकंड, ये आपका थर्ड और ये बन गया फोर्थ। तो ये देखो फोर्थ में से हम ये एक भाग यहाँ से बाहर निकालेंगे, तो यहीं से ये बन जाएगा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल इक्वल टू,
आपका ये हो जाएगा 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। कैसे? क्योंकि देखो कितने भाग हो गए आपके, 1 2 3 और 4, 4 में से एक भाग बाहर आ गया तो यही क्या हो जाएगा आपका 1/4। तो इसमें तो बिना पेन कापी किसी की हेल्प लिए हम डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हैं कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आ रही है बात समझ में? इसके टोटल कितने भाग हैं, 1 2 3 और 4, 4 में से एक भाग ले लिया गया तो वही त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया। अब दोस्तों देखते हैं कि 2016 TET में हमसे क्या पूछा था। इसमें दे रखा है कि आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो क्वेश्चन को समझने के लिए हम रफली एक क्या बना लेंगे, ये हमारा हो गया आयताकार बाग है, ये हमारा आयताकार क्या है, बाग है। ठीक, देखो इसमें क्या कर रहा है कि आयताकार बाग उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम ये लिखेंगे कि माना चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक, तो यहाँ से लंबाई बराबर क्या हो जाएगा x + 4 मीटर। कह रहा है ना कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो ये x हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x + 4। अब देखो का अर्ध परिमाप, तो अब यहाँ से देखो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये हो जाता है हमारा आयत का परिमाप। और यहाँ से अगर इसकी बात करें आयत का अर्ध परिमाप। ठीक है, आयत का क्या, अर्ध परिमाप, तो ये हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई। अर्ध परिमाप का मतलब क्या हो गया, परिमाप का आधा। ठीक, तो अब यहाँ से देखो क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप 36 है, तो लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई क्या है x + 4 प्लस चौड़ाई क्या है आपका x है, इक्वल टू क्या दे रखा है 36। अब इसी को सॉल्व कर दो, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x + 4 = 36। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट 2x = 32, 36 में से 4 जाएगा तो 32, और यहाँ से निकल के आएगा इम्प्लाइज दैट x = 32/2, तो ये हो गया 16। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 16। पूछ क्या रहा है, बाग की लंबाई वाली भुजा, तो लंबाई वाली भुजा क्या हो जाएगी x + 4, लंबाई वाली भुजा इक्वल टू x + 4, तो 16 + 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20 मीटर, 20 मीटर। दैट इज आंसर ए इज द राइट आंसर। ओके, अब चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये 2015 में क्या पूछा टीटी में, 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है फार्मूला, तो समबाहु किसका, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा √3/4 और भुजा आपका क्या दे रखा है 20, तो 20 × 20, भुजा का स्क्वायर मतलब 20 × 20,
तो 4×5 = 20, तो 20×5 = 100√3। ठीक, अब देखो तो ये क्या हो गया, त्रिभुज का तो ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ आपसे पूछ भी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 × √3, और यही क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, अब आपका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये अब देखते हैं कि 2015 के क्वेश्चन में ये पूछ क्या रहा है कि एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे क्या ना कि एक ऐसे आयताकार हम पार्क बना लेंगे। ये हो गया हमारा एक आयताकार पार्क ABCD। ठीक, अब देखो इसकी लंबाई क्या दे रखा है, ये है आपका 45 मीटर, और चौड़ाई क्या दे रखा है 30 मीटर। ठीक, और देखो पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। ठीक, तो ये देखो ये पार्क के बाहर हम क्या करेंगे, कितने मीटर, 2.5 मीटर ऐसे क्या बन गया है, एक रास्ता बन गया है। ये कितना है आपका, ये देखो ये 2.5 है, यहाँ पे भी क्या होगा 2.5, ये भी क्या होगा 2.5, ये भी क्या होगा 2.5, ऐसे ये चारों तरफ क्या हो जाएगा 2.5, यहाँ भी 2.5, ये भी क्या हो जाएगा 2.5। ये देखो चारों तरफ क्या बना है, पार्क के ना ये रास्ता बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ऐसे। चलो ये वाला हमारा क्या है, ये रास्ता बना है। ठीक, ऐसे। चलो तो ये क्लियर हो गया ना कि ये पार्क के चारों तरफ क्या है, रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल है, तो अब हमको क्या बताना है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखो करोगे क्या ना कि पहले ये वाला एक बन रहा है ना आयत, बड़ा वाला दिस वन, इसके क्षेत्रफल में से अगर हम ये छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को क्या कर दें, माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें, घटा दें, तो हमें जो रिमेनिंग बचेगा क्या बन जाएगा, यही आपका आयताकार ये क्या बन जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो ये लिख लो, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर। अब देखो ये ABCD, इसका नाम लिख लो EFGH। तो ये लिखोगे आयताकार लिख लो, आयताकार पार्क। आयताकार पार्क क्या है आपका EFGH का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस क्या करोगे, आयताकार पार्क ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल, इसको माइनस कर दोगे। अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो ये फार्मूला यूज करोगे। अब देखो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या दे रखा है 45, यहाँ क्या बढ़ जाएगा, ये 2.5 इधर भी बढ़ेगा और 2.5 इधर भी बढ़ेगा, तो इसकी लंबाई आपकी क्या हो जाएगी 50 होगी ना। 45 ये 2.5 यहाँ पे 2.5, तो 2.5 धन 2.5, ये क्या हो जाएगा 5, तो 45 में 5 ऐड कर दोगे तो 50। और ऐसे ही चौड़ाई देखो, ये तो यहाँ से यहाँ 30 है, ये 2.5 और ये 2.5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 35। ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी 35, 30 में क्या करोगे 5 ऐड कर दोगे, तो अब लिखोगे तो इस पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 50 × 35, और माइनस क्या लिख लोगे 45 × 30। अंदर वाली लंबाई क्या है 45, चौड़ाई क्या है 30। ठीक,
इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 1750 और ये करोगे तो आपका आ जाएगा 1350। इसको माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और कौन सा आंसर आपका सही है? आंसर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, अब देखो 2014 के क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे कि इसमें पूछ रहा है कि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले अब हम करेंगे क्या, ये एक आपने एक वृत्त बनाना है। ठीक, ये हमारा बन गया वृत्त। अब देखो इसमें कह रहा है वृत्त की परिधि, तो परिधि क्या होता है ना आपका, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक चलना शुरू करो। ठीक, ऐसे जाते जाते फिर अपने उस पर पूरा एक राउंड लगा लो। तो ये वृत्त की क्या होती है? परिधि होती है। और परिधि का क्षेत्र फार्मूला क्या होता है? 2πr। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 2πr इक्वल टू 44 दे रखा है। ठीक, तो देखो पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू सबको पता है कि 22/7 होती है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करोगे 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 44। अब देखो ये इससे कट जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से देखो r/7 इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? ये r इक्वल टू ये 7। ठीक, तो यहाँ से देखो हमें वृत्त का ये क्या मिल गया? रेडियस मिल गया 7 सेंटीमीटर। ठीक, वृत्त का हमें क्या मिल गया? रेडियस। हमसे पूछ क्या रहा है? उसका क्षेत्रफल। तो अब लिखोगे फार्मूला वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ये क्या होता है आपका? πr²। तो वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू 22/7 और r का स्क्वायर, r इक्वल टू क्या था? 7। तो ये 22/7 गुणा 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया और 22 का इसमें क्या करोगे? 7 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 और ये 15 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, अब देखो 2013 के क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है कि एक वृत्त की परिधि 4π से 8π बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो देखो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट से हम चलेंगे। ये लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि फार्मूला क्या होता है आपका? 2πr। ये हमको पता है वृत्त की परिधि। और ये लिख लो वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, वृत्त के क्षेत्रफल का क्या होता है फार्मूला? πr²। अब ये दो फार्मूले को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करके हम करेंगे। ठीक है, तो देखो गिवन क्या दिया है? एक वृत्त की परिधि। तो ये लिख लिया हमने परिधि। परिधि बराबर क्या दिया? 4π। तो यहाँ से देखो परिधि का क्या होता है फार्मूला? 2πr। तो हमने ये लिखा 2πr इक्वल टू 4π। ये देखिए पाई से पाई कट जाएगा और 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। तो ये r इक्वल टू क्या आया? 2। तो यहाँ से हमारा ये रेडियस, ये क्या होता है? त्रिज्या। इसी को वृत्त का क्या बोलते हो? रेडियस, या इसी को बोलते हो त्रिज्या। तो ये हमारा केस फर्स्ट है, पहले केस में। ठीक, केस फर्स्ट ये रहा। अब केस फर्स्ट में अब यहाँ पे हम वृत्त का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का क्या होता है फार्मूला? πr²। तो पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है? 2। तो 2 का होल स्क्वायर किए तो ये क्या आया? 4π।
तो ये देखो पहले केस में ना परिधि भी आपका क्या है 4 पाई है और आपका ये क्षेत्रफल भी क्या है, क्षेत्रफल भी आपका 4 पाई है। तो देखो पहले केस में क्या है, दोनों सेम है, नो चेंज, ठीक है। अब देखो सेकंड केस, अब यहाँ पे आते हैं इसके सेकंड केस में। अब देखो सेकंड केस में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना है कि वृत्त की परिधि 4 पाई से बढ़ाकर क्या कर दी गई 8 पाई। तो फिर अब यहाँ पे हो जाएगा सेकंड केस में परिधि इक्वल टू 8 पाई। सेम अब ऐसे ही करेंगे, परिधि का फार्मूला 2 पाई आर, ये लिख लेंगे 8 पाई, ये आपका पाई से पाई कट जाएगा और 2 ये 4, यहाँ से r इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे देखो यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ गई 4। अब यहाँ पे क्षेत्रफल क्या लिखोगे, क्षेत्रफल का क्या होता है फार्मूला पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो यह आपका क्या हो जाएगा 16 पाई, यह आपका क्या हो जाएगा 16 पाई, ठीक है। आपका ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो ये 16 पाई, तो यहाँ पे देखो अब ये पूछ रहा है तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो देखो पहले इसका क्षेत्रफल पहले केस में क्या था 4 पाई, दूसरे में क्या आ गया 16 पाई, तो चेंज क्या हो रहा है, हमारा क्षेत्रफल 4 पाई से चेंज होकर क्या हो जाएगा 16 पाई। तो ये कितने गुना बढ़ रहा है, 4 1 जा 4 4 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और ये 4 4 जा 16। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 4 गुना, ठीक, कितने गुना 4 गुना क्या हो गया, ये चेंज हो गया, इसको लिख लो, ये 4 गुना क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी, ये देखो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके चलिए अब देखते हैं लास्ट 2011 के क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा। तो यहाँ पूछ रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है। तो हमको पता है वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, और यहाँ पे देखो ये दे रखा है व्यास इक्वल टू क्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या क्या होता है, हमेशा व्यास का आधा हो जाता है, तो 3.2/5 सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा आपका आर। अब ये वैल्यू लाके हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो वृत्त की परिधि बराबर, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करिए जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो 2 पाई आर इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू, अब यहाँ पे देखो आर की वैल्यू क्या है 3.5/2, तो ये देखो 2 से 2 कट गया और 7 5 35, ये 0.5, तो ये 22 इंटू 0.5 करोगे तो ये आ जाएगा, और ये डेसिमल, ये हो जाएगा 11.0 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा आ गया 11 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर। हमारा क्या हो जाएगा, ये 11 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा यूपी टेट का एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने क्या कर रखा है, डिस्कस कर लिया 2011 से 19 तक के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और हंसते रहिए, बिल्कुल दिल खोल के पढ़िए। ओके।